नेक्स्ट टाइम देखेंगे। रासायनिक समीकरण होता क्या है? जब दो तत्व आपस में मिले, ठीक, जैसे H2 प्लस O, H2O, H प्लस Cl, HCl, इधर वाले जो इन दो, इनको क्या क्या कहा गया? अभिकारक, ठीक। अब जैसे ये संतुलित यदि करेंगे, ये संतुलित नहीं है, सही भी नहीं है, H2 प्लस O2। अब यहाँ पर दो का गुणा कर देंगे, 4 हो गया, इधर भी हो गया, अब ये सही हो गया, ठीक। H2 गैस O2 गैस आपस में मिली, इन्होंने पानी बनाया, अब ये संतुलित हो गया, दो ओके भी होगी, ये भी हो गया। अभिकारक, ठीक, ये इसे तीर का निशान, इंग्लिश में उसे एरो कह देते हैं, और ये हो गया आपका उत्पाद। समीकरण तब बनता है दो या दो से अधिक तत्व मिले आपस में और एक उत्पाद बने। भाग लेने वाले पदार्थों को हमने अभिकारक कहा, बीच में एरो का निशान है, ये क्रिया की दिशा को बताता है। माने ये पूछ दिया गया एरो के निशान का क्या काम है, तो ये क्रिया की दिशा को बताता है। अगर इधर है तो क्रिया सीधी दिशा में हो रही है, पलट दिया तो उल्टी दिशा में हो रही है। बाद में जो बनता है वो आपका उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट। समझ रहे? अब ये क्रिया कितने प्रकार की होती है, देखो ये केमिकल रिएक्शन में पहले ये हो गई आपकी योगात्मक क्रिया। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिले और एक उत्पाद बने। जैसे NH3 प्लस Cl, NH3 प्लस HCl, NH4Cl, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिले, ठीक। इसका नाम क्या है? अमोनिया, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही तो है। नया पदार्थ क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब इसका नाम योगात्मक अभिक्रिया क्यों पड़ा? क्योंकि दो आपस में मिले, इन्होंने एक पदार्थ बनाया, ठीक। अब इसी का उल्टा कर दो, वियोजन अभिक्रिया। कोई एक पदार्थ है, ये टूट जाए दो में, ए बी पदार्थ है, ये टूट जाए A प्लस बी में, ठीक। एक पदार्थ है, ये किसमें टूट जाए? दो, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। एक हो गया ऊष्मीय वियोजन, दूसरा आयनिक वियोजन। कई बार पूछा गया ये। ऊष्मीय वियोजन में कोई एक पदार्थ है जिसे क्या किया जाता है? गर्म क्या किया जाता है? गर्म। इसमें यही आपका NH4Cl, इसे गर्म किया,
NH3 प्लस HCl। ठीक। और एक चीज इसमें और है, उसमें वियोजन और आयनिक वियोजन की एक विशेषता होती है कि जब तक इसे गर्म करेंगे, और जो तीसरा कारक यहाँ पे क्या हो गया, ताप, इसे गर्म करेंगे तो ये बना NH3 और HCl, इसे गर्म करना बंद कर दिया तो ये दोबारा फिर से NH4Cl में बदल जाएगा। समझ रहे? क्रिया सीधी दिशा में हुई, और जैसे ही हमने ताप हटा लिया, वापस लौट के फिर अमोनियम क्लोराइड बन गया। ये वियोजन का काम है। आगे समझेंगे। दूसरी चीज उसमें वो अपघटन कहलाता है। यहाँ पे क्या है, वियोजन है। वियोजन में क्या हुआ कि कोई पदार्थ है, ये दो में बदल गया, और इसे फिर दोबारा से वही जो तीसरी एक चीज होती है अभी उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं, क्रिया को गति को बढ़ा देता है, क्रिया की गति को घटा भी देता है। इसमें काम कर रहा है उत्प्रेरक। यहाँ पे क्या है, ताप है। ताप ने क्या किया, ये क्रिया को शुरू किया, और जैसे ही हमने ताप को हटा दिया, वापस अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा माने ताप, माने गर्मी। अब आयनिक वियोजन में क्या हो गया, इसमें आयन अलग होंगे। जैसे आपका नमक है NaCl, ठीक, आयन में टूट गया, प्लस में प्लस Cl, माइनस में टूट गया, इनको आयन कहा गया, आयनिक है, आयन है। ये क्या है, धनायन है, और ये ऋणायन है। इसमें जैसे ही क्रिया बंद हुई तो ये नमक है, दोबारा से फिर नमक में ये तब्दील हो जाता है। यहाँ पे आयन अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इस क्रिया को हमें क्या कहा, आयनिक क्रिया। यहाँ पे ताप के प्रभाव से ये क्रिया हो रही है, इसे हमने कहा ऊष्मीय वियोजन। माने कि वियोजन का काम समझ लिया। वियोजन में एक पदार्थ है, दो पदार्थों में टूटता है, और जो बाहरी है क्रिया कराने वाला है पदार्थ, वो जैसे ही कारक, उसको हम कारक कहिए, उस कारक को जैसे ही हम हटा देते हैं, पुनः उसी दिशा में क्रिया उल्टी दिशा में हो जाती है, वही पदार्थ बन जाता है। इसके बाद में तीसरा नंबर पे तीसरी क्रिया आपकी होगी प्रतिस्थापन। ठीक, इसमें प्रतिस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। समझ रहे? इसमें जैसे एक पदार्थ है ZnCl2 प्लस H2, एरो का निशान है। अब क्या हो गया, Zn प्लस HCl। अब इसे संतुलित भी कर लो, Zn 1 है, Zn 1 हो गया, Cl2 2 है, हमने 2 का गुणा कर दिया, 2 हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब इसे प्रतिस्थापन क्रिया क्यों कहेंगे, हाइड्रोजन ने इस Zn को अलग कर दिया। समझ रहे? हाँ। अब Zn यहाँ पे अलग हो गया और हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ गया। पहले पदार्थ क्या था, जिंक क्लोराइड। ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, जिंक हो गया, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको प्रतिस्थापन क्रिया क्यों कहा गया, क्योंकि हाइड्रोजन ने जिंक को अलग कर दिया और उसकी जगह पे हाइड्रोजन स्वयं आ गया। प्रतिस्थापन क्रिया हो गया। हाँ। इसके बाद में चौथे नंबर पे अपघटन। अपघटन वियोजन का
नहीं, सेम है, लेकिन इसमें एक पदार्थ है, ये ए बी पदार्थ है, इसे गर्म किया और ये ए प्लस बी में बदल गया, कारक को हमने हटा भी दिया, लेकिन ये वापस दोबारा लौट के वो पदार्थ नहीं बनता। वियोजन में क्या हुआ था, जैसे ही हमने कारक को हटाया ये दोबारा वापस वही पदार्थ बन गया। इसमें भी ये भी दो प्रकार से होगा, ऊष्मी और आयनिक। अब ये भी होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये क्रिया कारक द्वारा होती है, यहाँ पे लिख दो, ठीक, और कारक हटा दो, कारक हटाने पर क्रिया उल्टी दिशा में नहीं होती। अब ये सही ले जाए, ठीक, इसमें उल्टी दिशा में हो जाती है। माने यहाँ पे एरो का निशान ए का ही लगेगा। इस क्रिया को हम एक नाम और हम दे सकते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसे हम कहेंगे उत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय एक शब्द है, उत्क्रमणीय क्रिया दोनों दिशा में होती है, समझ लो। ठीक, जैसे पूछा जाए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बताओ, यही उदाहरण दे देना। जब क्रिया सीधी दिशा और उल्टी दिशा दोनों दिशा में हो, उस क्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उसमें वियोजन कहा जाए तब भी यही उदाहरण दे दीजिए। योगा और वियोजन, केवल वियोजन कहा जाए तब भी यही उदाहरण दे दो। अगर पूछा जाए आयनिक वियोजन, तब ये देना है। 3 जगह पे एक ही समीकरण दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये भी अगर समीकरण दे देते हैं तब भी तुम्हारा गलत नहीं होगा। अगर ये ना कहे कि आयनिक वियोजन, अब वियोजन के बारे में बताना, चाहे ये वाला उदाहरण दे दो, चाहे ये दे दो, दोनों। अगर आयनिक वियोजन है तब यही देना है। तो अगर उत्क्रमणीय क्रिया के बारे में पूछा जाए तब भी आपको यही दे देना है, यानी कि क्रिया ये दोनों दिशा में होती है, सीधी और उल्टी। अब ये आया आपका अवघटन। अवघटन में क्या होता है, ये पदार्थ दो भागों में टूट जो जाता है, कारक को हटा ले तो ये वापस दोबारा नहीं बन पाता। ये भी दो प्रकार से होता है। यह भी ऊष्मी अवघटन होगा और एक विद्युत अवघटन होगा। ऊष्मी अवघटन, इसमें क्या होगा, ऊष्मा का प्रयोग होगा। पदार्थ है 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। इसे गर्म किया, गर्म करने का ये निशान होता है, ध्यान रखिए। हाँ, ये ट्राइंगल ये बना दिया मैंने, गर्म हो रहा है पदार्थ, समझ रहे, समझते बने। ये टूटेगा तो 2KCl प्लस 3O2, ये गैस का है। ऊपर की ओर ये काहे का निशान है, गैस का। अगर नीचे की ओर हो तो अवक्षेप। यहाँ पे फिर से बना लो, नीचे की ओर है ये आपका अवक्षेप है, और ऊपर की ओर है तो गैस, और ये उत्क्रमणीय निशान, ठीक। अब ये ऊष्मी अवघटन का उदाहरण हो गया। पोटेशियम पूछा जाए, ऊष्मी अवघटन ऐसी ऊष्मी अवघटन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जो क्रिया किसी कारक के द्वारा होती है, वो कारक एक पदार्थ को दो पदार्थों में तोड़ देता है। और हम जैसे यहाँ पे ताप है, ऊष्मा है, इसे हम हटा भी लें तब भी ये वापस नहीं। अब दूसरा ऊष्मी अवघटन के अलावा क्या हो गया, विद्युत अवघटन। इसमें बिजली प्रवाहित की जाएगी, करंट दौड़ाया जाएगा। वो आपका एक ये उदाहरण हो गया आपका विद्युत अवघटन का H2O।
H2O पानी, तो H2 प्लस O2, इसे भी संतुलित कर लो, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक, इसमें क्या है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, वो किसमें प्रवाहित की जाएगी, वो आपका अम्लीय विलयन में। ये गैस। अब समझ लीजिए टोटल दोबारा से, इसके जो कारक होता है